विज्ञापन को लेकर के एक बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है। विज्ञापन का पूरा जो सीट संख्या है वह सब आपका अपलोड किया जा चुका है। वेरिफिकेशन इत्यादि का काम पूरा हो चुका है। अब चूँकि आयोग इसमें परीक्षा कराने के लिए टीईटी की परीक्षा आयोजित कराने के काम में लगा हुआ है। आयोग इस काम को कराने के तत्काल पश्चात आपका विज्ञापन जारी कर देगा, ठीक है। और रिज़ल्ट आप लोगों का लगभग हर विषय का बन चुका है, तो अब आप लोग दिल थाम के बैठिए, आपका रिज़ल्ट भी जल्दी ही आ जाएगा। रिज़ल्ट के पश्चात आपकी काउंसलिंग होगी। आप अपने समस्त दस्तावेज़ संभाल करके रख लें, जिनमें आपका सबसे पहले आवेदन पत्र जो आपने एप्लीकेशन फार्म भरा था वो आपका होना ज़रूरी है। आपके पास लाख एनरोलमेंट नंबर हो, लाख आपके पास में कुछ भी हो, अगर आपके पास में एप्लीकेशन फार्म नहीं है तो आप काउंसलिंग से वंचित कर दिए जाएंगे, ठीक है। और रही बात आप कोर्ट एक लड़का गया हुआ था जिस पे कोर्ट का साफ तौर पे आदेश आया, सराहनीय आदेश भी आप कह सकते हैं, कि कोर्ट ने कहा कि जब एक फार्म संभाल के नहीं रख सकते हो तो तुम बच्चों को क्या संभालोगे, यही कहा कि उसकी याचिका खारिज कर दी। तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट भी किसी प्रकार कोई हेल्प नहीं करेगा। और रही बात है आयोग, भाई देखिए आयोग इसीलिए वेटिंग लिस्ट लेकर के आ रहा है कि इसमें ना हुआ, जिनका ना हुआ उनको गरम बराम करके हम अगले को नियुक्ति दे देंगे। तो आयोग देखिए, आयोग का काम, आयोग के पास और भी काम है, सिर्फ यही काम थोड़ी नहीं है। और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी मेरिट बहुत अच्छी है बट उनके पास एप्लीकेशन फार्म नहीं है। अगर उनको कोई जुगाड़ू तरीका बता रहा है ना, चक्करों में पड़ करके अगर वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं तो ज़रूर मार रहे हैं। टीजीटी की नई वैकेंसी जो आ रही है उसको लेकर के पाठ्यक्रम के बारे में भी कई जगहों पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि टीजीटी के जो फार्म पढ़ने वाले हैं इसमें किसी भी प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है ना। और सभी विषयों के आपके जो पाठ्यक्रम हैं वैसे ही हैं जैसे आपके थे। अब सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, आज प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के पदों के लिए जो भर्ती होने वाली है 2 से 11 पोस्ट आई हुई है अध्याचन के तौर पे, उसका पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। पीजीटी का पाठ्यक्रम यथावत रखा गया है, जो पुराने विज्ञापन में था वही आपके। संस्कृत में व्याकरण प्रवेशिका को हटाते हुए लघु सिद्धांत कौमुदी को कर दिया गया है। ये बहुत से अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि व्याकरण प्रवेशिका में त्रुटिगत कई ऐसे केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग हैं जहां पर सरकार की अच्छी खासी किरकिरी हुई। इसलिए सरकार ने व्याकरण प्रवेशिका के स्थान पर लघु सिद्धांत कौमुदी, जो कि प्रामाणिक भी है, ऑथेंटिक भी है और ठीक लिखती है ना, उसमें अपना ज्ञान नहीं जोड़ा जाता है, इसीलिए उसको निर्धारित कर दिया गया है। दूसरी बात यह कि देखिए दोस्तों, आपको ये चीज़ भी मालूम होना चाहिए कि टीचर भर्ती के लिए जो फार्म है वो आप लोगों का जैसे ही टीईटी संपादित होती है उसके पश्चात जारी कर दिया जाएगा, ये तय हो गया है। बहुत से लोग पत्थर गिरजा घर पे सर फोड़ रहे हैं, यही बीएड करने पे ध्यान दिए होते तो मेरे विचार से इस प्रकार की कोई चीज़ सामने ना आती। बीएड आपने कर लिया होता, जब एनसीटीई का प्रकरण है तो वहाँ पे आप चाहे सर फोड़िए चाहे जो करिए, उसमें कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। नया नियम लागू हो चुका है, नई नियमावली लागू हो चुकी है, विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रही बात राजनीति की, तो राजनीति जो करना चाहें करें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि तरह तरह की चीज़ें जो सामने आ रही हैं उसको वही लोग समझें। देखिए, दस्तावेज़ आपको क्या क्या रखने हैं मैं ज़रा सा बता देना चाहता हूँ। ध्यान दीजिएगा कि आपके पास में सबसे पहले दस्तावेज़ जो होना चाहिए वो होना चाहिए एप्लीकेशन फार्म, फाइल बना लीजिए इसकी। इसके अलावा आपका हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड और चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम संस्था का होना चाहिए जहाँ से आपने लास्ट डिग्री ली है ना। अगर आपने बीएड लास्ट में किया है तो वहाँ का होना चाहिए, और बीए किया वो आपने पीजी किया है तो पीजी का होना चाहिए, ठीक है। उसको बनवा लीजिए, बहुत ही आवश्यक है, नहीं बनेगा तो फिर आगे काम गड़बड़ हो जाएगा।
हेल्थ मैंने स्वास्थ्य अधिकारी से, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी से आपको बनवाना है एक प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। आप पढ़ाने में सक्षम हैं, आँख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, इन सब का प्रमाण पत्र बनता है। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपसे 50 रुपये का शुल्क जमा करवाया जाता है। फिर आपकी परीक्षा इत्यादि लेते हैं, पढ़वाते हैं, अक्षर इत्यादि पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ लेते हैं तो आपको बना देते हैं। ठीक है, 50 रुपया लोगों के समय में लिया जाता था, 16 तक। इस समय हो सकता है कि और बढ़ा दिए हों, लेकिन इतना ही रखे हैं। हालांकि ये निःशुल्क बनता है, लेकिन इतने शुल्क को जमा करवा ही लेते हैं। ठीक है, जैसे आधार कार्ड निःशुल्क बनता है, बट आप देखिए आधार कार्ड के नाम पे कितना गोरख धंधा हो रहा है। तनिक पैसा ले लेते हैं लोग और हर जगह लूट मची हुई है। आधार कार्ड बनता है, उसमें पैसा ले लेते हैं और सरकार वाले पे नहीं मंगवाते हैं, उनके पास में अलग से स्कैनर होता है, बीबी के अकाउंट में मंगवाते हैं। ऐसे ऐसे जाहिल पड़े हुए हैं, इसको कोई क्या कर सकता है। आधार के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं, आधार के नाम पे लूट रहे हैं। मित्रों, मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि विभाग के, अब देखिए जैसे कुछ लोग कहते हैं सर जी विभागों में भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया है क्या। और मैं ये बताता हूँ, भ्रष्टाचार करने वाले नया नया तरीका ढूंढ ही लेते हैं। भ्रष्टाचार सब में अभी भी व्याप्त है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, मैं भ्रष्टाचार पे इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि रिजल्ट आपका बन रहा है। इस बार का जो रिजल्ट है थोड़ा ईमानदारी से आपका आने वाला है, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, इसमें ईमानदारी के बेस पे आपकी भर्ती आएगी। दूसरी बात ये कि देखिए चुनावी वर्ष है, इसीलिए जो नई भर्ती आ रही वो भी आपकी ईमानदारी बेस पे होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ सीटें चली जाएँ वो अलग बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए टीजीटी पीजीटी की ये जो परीक्षा है, वो परीक्षा भी आपकी नवंबर दिसंबर तक बड़े आराम से हो जाएगी, क्योंकि दिसंबर जनवरी में हर हाल में रिजल्ट घोषित करके दिसंबर में आपका जनवरी के पहले नियुक्ति पत्र देने का प्लान है। बहुत ही सराहनीय काम है, पूरा सब जान लीजिए, कैलेंडर इत्यादि तैयार कराया गया है, उसको जारी कर देगा आयोग और उसके बाद में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। याद रखिएगा कि बहुत ही गोल्डन चांस है, जो लोग इससे चूक गए तो ये याद रख लीजिए, मास्टर बनने का सपना फिर त्याग नहीं अपना। बहुत अच्छा आपके लिए अवसर है। मैं आप लोगों से बार बार कहना चाहूँगा कि आप अगर निश्चित सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स लेकर के तैयारियों में जुट जाएं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बार बार ये चीज़ बताया है कि तैयारी अगर आप कर लेंगे, हमारे नोट्स से पढ़ लेंगे, तो याद रखिएगा कि इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए लगातार जो हमारे सपोर्टर हैं लगातार उन भाई बहनों से नोट्स परचेज़ करवा रहे हैं जो असफलता में अभी तक जी रहे हैं। 2022 का भी पेपर गड़बड़ करके आए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो इस समय एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री का ऑफ़र है, आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ हम आपको प्रैक्टिस सेट पेपर, OMR शीट, प्रश्न बैंक, ये सभी चीज़ें आपको दे रहे हैं। और निश्चित तौर पे रिज़ल्ट आपका मान के चलिए 8 जुलाई तक आपके सामने होगा। बहुत से लोगों ने बहुत मेरिट कर रखी हैं, बट उनके पास में दस्तावेज़ ही नहीं है। तो आपने यूँ कह लीजिए कि अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार रखी है, तुम्हारे कोई क्या कर सकता है। दोस्तों, शिक्षक बनने के लिए योग्यताओं में जो बदलाव हुआ है आयोग के अनुसार, उसमें बीएड हर एक में जोड़ दिया गया, चाहे पीजीटी हो चाहे टीजीटी। इससे बीएड वालों के लिए जानते हैं क्या फ़ायदा है? बीएड वाले सही तरीके की तैयारी कर लेते हैं, पीजीटी में उनके लिए सुनहरा अवसर है। क्योंकि पीजीटी में बीएड वाले अप्लाई करते हैं तो उनका मेन ध्यान रहता है टीजीटी की तरफ। अगर अब आप थोड़ा सा मेहनत कर ले गए तो पीजीटी में आप चयनित हो सकते हैं। अच्छा पोस्ट है पीजीटी के लिए भी, टीजीटी के लिए भी। और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग सफल हों। इसके लिए आप लोगों को हम नोट्स भी उपलब्ध करा रहे हैं। बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि आप इसको ख़रीदिए। सफलता गारंटी कार्ड हम आपको नोट्स के साथ में दे रहे हैं। 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए, अपने नोट्स को बुक कीजिए। रही बात कट ऑफ मेरिट की, दोस्तों हमने आप लोगों को कट ऑफ मेरिट इत्यादि जो बताई है वह एकदम परफेक्ट कट ऑफ मेरिट है। निश्चित तौर पे आप लोग चयनित हो जाएंगे जो लोग इस कट ऑफ के दायरे में आते हैं। रही बात ये कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट वाली, तो मैं बार बार आपसे अपील करता हूँ
बार बार मेरी बात सुनिएगा, बार बार आपसे अपील करता हूँ कि ज़्यादा मेरिट वाले हवाई किले पे हैं। कुछ एक मिलेंगे गड़बड़ भी करके आए हैं ना, तो मनोबल तोड़ने के लिए जानबूझ के अपनी मेरिट ज़्यादा बताते हैं। ठीक, अगर वो 112 हैं तो 122 बताते हैं। तो ये उनकी धारणा है। आप अपने मनोबल को बनाए रखें, इन चीज़ों में ना पड़ें। जो होना है अब तो होना ही है, और होना किसी एक को ही है। जब आपके पास में आसान पेपर आया, आप नहीं कर पाए, तो उस पर आपकी गलती है, उस पर किसी और की गलती नहीं। उस गलती को स्वीकार करके आगे अच्छा करने का प्रयास करें। कुछ विषयों में कम मेरिट इसलिए जा सकती है क्योंकि उसमें अभ्यर्थियों ने कम एग्ज़ाम दिया। और जैसा कि आप देखिए, पहले क्या होता था, गणित वगैरह की मेरिट 68-65 जाती थी, ऐसे जाती थी, है ना। लेकिन धीरे धीरे गणित में अच्छा खासा प्रोग्रेस हुआ, जंप किया लोगों ने। आज के समय में 110, 105 इस टाइप की मेरिट देखने को मिल रही है ना। लेकिन इनकी संख्या भी बहुत कम है। अब देखिए, जो हमने आपको कट ऑफ दिया हुआ है, उस कट ऑफ पे अगर भाई ठीक ठाक स्थिति रही तो हो जाएगा सबका। 94, 93 इस टाइप का मेरिट आपको बताए हैं, इसी टाइप का आपको होना चाहिए। याद रखिएगा कि फाइनल आंसर की जो है आयोग रिजल्ट के साथ ही जारी करेगा, जिससे विवाद की स्थिति न रहे। भाई, विवाद की स्थिति इसलिए नहीं रहेगी, फाइनल आंसर की आएगी, आपके पास में कोई विकल्प नहीं रहेगा। आप कोर्ट भी जाएंगे तो कोर्ट भी कहेगा कि चलती हुई प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। सीधी इस बात है। 2011 में यही तो हुआ है ना। एक प्रश्न दिया हुआ था, समानाधिकरण व्यधिकरण किस समास के भेद हैं, संस्कृत विषय में पूछा था। पहले उसने तत्पुरुष मांगना, बाद में उसने बहुव्रीहि मान लिया। और क्या हुआ कि जो लोग तत्पुरुष लगाए थे ज़्यादा ज्ञानी बनते थे, जानते थे कि तत्पुरुष ही है पहले, तो उसको आधार पर लगाया, उनका बेचारे का गलत हो गया। और जो समानाधिकरण व्यधिकरण बाबूराम सक्सेना के आधार पे बहुव्रीहि का लगा दिए, उनका सही हो गया। तो ये चीज़ें थी, इसलिए बाबूराम सक्सेना की पुस्तक को हटा दिया गया है और कई आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। अब 120 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो स्वागत कीजिए नई वैकेंसी का, और 8115998101 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए। नोट्स बुक कर लीजिए। नोट्स का मूल्य जस्ट डबल होने जा रहा है। जैसे विज्ञापन आ जाता है, फिर इसका दूना हम इसका मूल्य कर देंगे। और जिन भाई बहनों को चाहिए नोट्स, तो अविलंब ख़रीद लें। 8115998101 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए, अपने नोट्स को बुक कीजिए। आभार दोस्तों। नया विज्ञापन आपका आ रहा है, प्राइमरी का भी आ रहा है और आपका टीजीटी पीजीटी का भी आ रहा है। स्वागत कीजिए इसका। धन्यवाद।